मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी सहित पाठ करते हैं। आज की कथा है सुमंत जी श्रृंगवेरपुर से अयोध्या को वापस जा रहे हैं। तो नहे तृण चारहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहार। नहि तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बार। वे घोड़े, सुमंत जी के रथ में जो घोड़े जुटे हुए हैं, वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल अपने आंखों से अश्रु धारा ही बहा रहे हैं। श्री राम जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाज निहार। श्री राम जी के घोड़ों को इस दशा में, इस स्थिति में देखकर जितने श्रृंगवेरपुर के निषाद थे बहुत ही दुखी हो गए, व्याकुल हो गए। तो धैर्य धीरज तब कहाई निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम्हें पंडित परमारथ ज्ञाता, अधरहु धीर लख विमुख विधाता। धरि धीरज तब कहाई निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा कि हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए, अपने संताप को त्याग कीजिए। आप पंडित हैं, विद्वान हैं और परमार्थ को जानने वाले हैं। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, अधरहु धीर लख विमुख विधाता। तुम परमार्थ को जानने वाले हो सुमंत जी, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो विविध कथा कही कही मृदुबानी, और रथ बैठा रे उबर वश्यानी। कोमलवाणी से भांति भांति की कथाएं कहने लगा निषाद राज, सुमंत जी को सुनाने लगा। और जबरदस्ती लाकर रथ बैठा रहे उबर वश्यानी, जबरदस्ती लाकर सुमंत जी को रथ पर बैठाया। अशोक शिथिल रथ सकहि न हाकी, और रघुवर बिरह पीरू बाकी। परंतु तुम्हारे शोक के मारे वो इतने शिथिल हो गए, सुमंत जी इतने ढीले ढाले हो गए कि रथ को हाँकने की क्षमता उनमें अब नहीं रहेगी। उनके हृदय में श्री राम जी के बिरह की बड़ी तीव्र वेदना थी, बड़ी ही पीड़ा थी। तो चर फराही मग चलहि न घोड़े, बन मृग मानाहू आनी रथी जोरे। आढ़ो के पाराही फिरी हे रही पीछे, और राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं, चर फराही मग चलहि न घोरे, अब बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। घोड़े तड़फड़ा रहे हैं, तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वो स्थिति घोड़ों की है। अड़हु के परहि फिर हे रही पीछे, और राम वियोगी विकल दुख तीछे। वे श्री राम जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं, तो कभी घूम कर पीछे की ओर श्री राम जी जिधर गए उधर देखने लगते हैं। वे बहुत ही दुखी है, बहुत ही व्याकुल है। जब घोड़ों की ये दशा है तो सुमंत जी की दशा का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। तो जो कह रामो लखन बय देही, अहि करी करहिति हे रहिते। बाज बिरह गति कही किमि जाती, बिनु मानी फानी के बिकल जेहि भाती। जो कहा राम लखन बैदेही, जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, जो कहा राम लखन बैदेही, और हिकर हिकर हिते हे रहिते ही।
अगर कोई वहां पर राम और लक्ष्मण जानकी जी का नाम ले लेता है तो घोड़े हिकर कर उसकी ओर देखने लगते हैं। अब आज विराह गति कह की मैं जाती, घोड़ों की विराह दशा कैसे कही जा सकती है। वे इस तरह व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है, बिन मन फलिक विकल जेहि भांति। जिस तरह बिना मणि के सांप व्याकुल हो रहता है, उसी प्रकार सुमंत की दशा है, उन घोड़ों की दशा है। तो भयहु निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोले सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। भयहु निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। मंत्री और घोड़ों की दशा को देखकर निषाद राजगुह विषाद के वशीभूत हो गए, स्वयं दुखी हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। 4 उत्तम सेवक बुलाया निषाद राज और सारथी के साथ कर दिए, अर्थात सुमंत जी के साथ कर दिए कि भाई इनको अयोध्या तक अर्थात अवध तक पहुंचा के आओ। तो गोह सारथे फिर वो पहुंचाई, और बिरह विषादो बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, अहो ही छन मगन विषादा। गुह सारथ ही फिर पहुंचाई, और बिरह विषाद बरन नहीं जाई। निषाद राजगुह सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। निषाद राज के चले अवध ले रथ ही निषादा, वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। अहो क्षण मगन विषादा, वे चारों निषाद जो सारथी सुमंत जी के साथ अवध को जा रहे थे, उनको अवध को पहुंचाने के लिए चले। सुमंत और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं, वे भी दुख में दुखी हो जाते हैं। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं, सोच सुमंत विकल दुख दीना, अधिक जीवन रघुवीर विहीना। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि श्री रघुनाथ के बिना जीने का तो हमारा मतलब ही नहीं है, धिक्कार है हमारे जीवन का। और रहा ही न अंत अधम शरीरू, और जस न लहु बिछुरत रघुवीरू। आखिर अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री राम जी के बिछोड़ते ही छूट कर इसने अपना प्राण क्यों नहीं त्याग दिया और मुझे जस मिलता। ये प्राण अपयस और पाप के भाड़े हो गए। भय अजस अग भाजन प्राणा, ये प्राण अपयस और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, क्यों नहीं निकलते हैं, क्या कारण है। आहा मंद मन अवसर चूका, नीच मन बड़ा अच्छा मौका चुका दिया, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अजहु न हृदय होत दुई टूका, अब भी तो आज भी तो हृदय के 2 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। तो बीज हाथ सिर धोने पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरधि बांधी बर बीरु कहाई, अचले समर जनु सुभट पराई। सुमंत हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं। बीच हाथ सिर धुल पछताई, और मनोह कृपण धन राशि गंवाई। आज सुमंत जी की वो स्थिति है, अपना हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस व्यक्ति धन का खजाना खो दिया हो, धन का खजाना खो के बैठा हो। आज वो दशा सुमंत जी की है। और बिरध बांधि बरु वीर कहाई, वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। आज वो दशा, वो कंडीशन सुमंत जी की है। बेप्र विवेकी वेद बीती, सम्मत साधु सुजात, जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचते ही भांति। विप्र विवेकी वेदविद,
जैसे कोई विवेकशील, वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी लिया हो और फिर पीछे पछताता है, आज उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। अरे जिमे कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रहाई करम बस परिहर लाहू, सचिव हृदय तिमी दारुण दाहू। जिम कुलीन तिय साधु सयानी, जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता सम्मानने वाली समझने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, रहाई कर्म बस परिहर नाहू, और सचिव हृदय तिम दारुण दाहू, पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, भयानक कष्ट होता है, वैसे ही मंत्री सुमंत के हृदय में आज हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, सुमंत जी की दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हो रहे हैं, उनकी बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा है। सूख ही अधर लागी मुँह लाटी, ओठ सूख रहे मुंह में लाटी लग गई है, और जीव न जाई अवधि कपाटी। मुंह में लाटी लग गई है, किंतु वे सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी उनके आज प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हृदय में आज अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा, यही रुकावट आज उनके प्राण निकलने में डाल रही है। तो विवरण भायाऊ न जाई निहारी, अमारे सीमा ना हो पिता महतारी, हानि गलानी विपुल मन व्यापी, अजमपुर पंथ सोच जिमि पापी। विवरण भय उन जाई निहारी, सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, उनका रंग बदरंग हो गया है, जिसको देखा नहीं जाता। मारिश मनोह पिता महतारी, उनका रंग, उनका रूप इस तरह हो जाता है, ऐसा मालूम होता है मानो कोई व्यक्ति अपने माता पिता को मार डाला हो। जो अपने माता पिता का वध कर देता है, उसका चेहरा जिस तरह हो जाता है, आज सुमंत जी का वही हाल है। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, और जमपुर पंथ सोच जिम पापी।